श्री राम कथा के 7वें दिवस आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। कल की कथा में हम सबने श्रवण किया भगवान श्री राम रावण का वध करते हैं, लंका के नए राजा के रूप में विभीषण को वहां का राजा बनाते हैं। हनुमान जी को अयोध्या भेजते हैं कि जाकर के शीघ्रातिशीघ्र भरत जी को ये संदेश दीजिए कि हम पहुंचने वाले हैं। भगवान स्वयं पुष्पक विमान पर सवार होकर के अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। भगवान के जितने साथी हैं जो युद्ध में भगवान की सहायता करते हैं, वो सब प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमें भी अपने नगर ले चलिए। हमारे मन में भी लालसा है कि जब आपका राज्याभिषेक हो तो हम अपनी आंखों से देखें, उस उत्सव में शामिल हों। भगवान सबको पुष्प विमान में बैठा करके अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। कल की कथा में हम सबने श्रवण किया कि हनुमान जी आकर के भरत जी को सारा समाचार बताते हैं। भगवान शीघ्रातिशीघ्र अयोध्या पधारने वाले हैं। भरत जी जब सुनते हैं भगवान के आगमन की खबर, इतने आनंदित होते हैं कि जिसे कभी शब्दों में कोई बता नहीं सकता। अयोध्या भर के लोग, समस्त अयोध्या के नर नारी नागरिक जन अयोध्या को सजाते हैं, संवारते हैं, सुंदर बनाते हैं। वर्षों से भगवान की जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, आज उनके प्रतीक्षा का फल प्रकट होने वाला है। भगवान के अयोध्या आगमन का समय निकट आता है। आकाश मार्ग से पुष्पक विमान पर सवार होकर परमात्मा राम जैसे ही अयोध्या के नभमंडल पर पहुंचते हैं, भगवान अयोध्या की महिमा का बखान करते हैं। अयोध्या सचमुच इस धरती की सबसे अद्भुत नगरी है। भगवान अयोध्या की महिमा के बारे में बताते हुए कहते हैं, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानई को, यह प्रसंग जानई को। जन्म भूमि मम पूरी सुहावनी, जन्म भूमि मम पूरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। जाम जन देवी नहीं प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। अति प्रिय मोहि इहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। हर्षे सब कपि सुनी प्रभु बानी, हर्षे सब कपि सुनी प्रभु बानी। धन्य अवध जो राम बखानी, धन्य अवध जो राम बखानी। आवत देखी लोग सभा, कृपा सिंधु भगवान
करी कहो प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पही जाहूं। तेरित राम चले सो हर्ष बिरहु अतिताहूं। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम 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 राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भगवान श्री राम जब अयोध्या के नभमंडल में आते हैं तो अयोध्या की महिमा का बखान करते हुए बताते हैं कि यद्यपि सबने हमारे लोक वैकुंठ की बहुत महिमा गाई है, बड़ा बखान किया है। वेद पुराणों में वर्णन आता है वैकुंठ के महिमा का, जो भगवान का लोक है। लेकिन भगवान कहते हैं अवधपुरी समप्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानी को। हमको सबसे अधिक कोई जगह प्रिय है तो वो है अयोध्या। हमारी अयोध्या के उत्तर तट में बहने वाली जो सरयू नदी है, जो कोई भी उस नदी में स्नान करता है ना, वो हमारे निकट वास प्राप्त करता है, हमारे निकट रहने का उसको अवसर मिलता है। भगवान कहते हैं अयोध्या तो हमको प्रिय है ही, लेकिन अयोध्या में रहने वाले जो अयोध्या वासी हैं, अयोध्या के नर नारी नागरिक जन हैं, वो भी हमें अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं जो हमारी जन्मभूमि है वो हर प्रकार के सुख समृद्धि की खान है। जीवन में जो कुछ भी हम चाहते हैं वो सब अयोध्यावास से प्राप्त हो जाता है। हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। भगवान के सेना में शामिल समस्त सिपाही जन भगवान के द्वारा अयोध्या की महिमा सुन करके अत्यंत आनंदित होते हैं, बहुत सुख का अनुभव करते हैं। अयोध्या जब आ जाता है तब भगवान आदेश देते हैं, पुष्पक विमान अयोध्या की धरती पर उतरते हैं। भगवान के आने की खबर पाके अयोध्या के जितने नर नारी हैं सब भगवान की प्रतीक्षा में खड़े हैं। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्वी सब भगवान का इंतजार कर रहे हैं। भगवान जब अयोध्या की धरती पर उतरते हैं तो सर्वप्रथम अयोध्या को प्रणाम करते हैं। भरत जी सबसे आगे हैं। जब भगवान को प्रणाम करने के लिए झुकते हैं, परमात्मा राम उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं।
परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंधु उरलाए। श्यामल गात रोम भय ठाढ़े, नवराजीव नयन जल बाढ़े। भरत जी जब भगवान के चरणों में लेट कर दंडवत करते हैं, भगवान राम उनको उठा के अपने सीने से लगा लेते हैं। बहुत देर तक अपने कलेजे से लगाए रखते हैं। जब राम और भरत के मिलन को लोग देखते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, सबको अपना शुद्ध विस्मृत हो जाता है। अयोध्या के समस्त लोगों की इच्छा थी ना कि काश हमसे भी भगवान ऐसे मिलते तो कितना अच्छा होता। भगवान ने अपने विशेष प्रभाव से जितने अयोध्या के लोग हैं उतने रूप धारण करके, मतलब उतने रूप मतलब एक ही राम कई राम हो जाते हैं और सबके पास जाके सबको अपने हृदय से लगाते हैं, सबको प्रेम करते हैं। भगवान अपनी माँ के पास जाते, कौशल्या जी, सुमित्रा जी, दोनों जनों को प्रणाम करके कैकेयी जी के पास जाते हैं, कैकेयी जी को प्रणाम करते हैं। सीता मैया अपने सासुओं को प्रणाम करती हैं और अब वो अपने महल के अंदर प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम भगवान श्री राम कैकेयी मैया के निवास स्थान पर जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनको समझाते हैं। कहते हैं मैया, हमें मालूम है आप अपने को दोषी मानती हैं, हमारे वनवास की कारण आप हैं, लेकिन ये सच नहीं है। हमको तो वन में जाना था, आप उस वन जाने के निमित्त बनी। आप अपने आप को दोषी मानना बंद कर दीजिए। गुरुदेव वशिष्ठ जो राजगुरु हैं अयोध्या के, वो मन में विचार करते हैं कि पिछली बार एक रात्रि के विलंब के कारण भगवान राम को 14 वर्ष के लिए हमने खो दिया। अब विलंब नहीं करना है, अब शीघ्र भगवान का राज तिलक कर देना है। चारों तरफ समाचार फैला दिया जाता है कि आज ही राम जी का राज तिलक होगा, अतः सब लोग इस उत्सव में शामिल हो। सब लोग बहुत आनंद होते हैं इस खबर को सुन करके, इस समाचार को पा करके सब प्रसन्न हो जाते हैं। एक सुंदर सा सिंहासन मंगाया जाता है, भगवान का आसन लगाया जाता है। इधर भगवान अपने वनवासी वस्त्र का त्याग करके सबसे पहले भरत लक्ष्मण को अपने हाथों से स्नान कराते हैं, उनके केशों को सुलझाते हैं, शत्रुघ्न को नहलाते हैं। अपने भाइयों को स्नान कराने के बाद भगवान स्वयं स्नान करके राजसी वस्त्र में आज 14 वर्ष बाद सुसज्जित होते हैं, अलंकृत होते हैं। उधर जानकी मैया को उनकी सासू माँ लोग स्नान कराती हैं, दिव्य वस्त्र आभूषण से उनको अलंकृत करती हैं। और फिर पूरे सभा के मध्य राम जी, सीता जी उस सिंहासन पर, दिव्य सिंहासन पर विराजमान होते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीना। वेद मंत्र का ब्राह्मण देवता पाठ करते हैं और इस अवसर पर राज तिलक के रूप में सबसे पहले गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज भगवान के माथे पर तिलक लगा करके उनका राज्याभिषेक करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
राजा रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की, नरसिंह भगवान की जय, भक्तराज प्रहलाद की जय, अपने अपने माता पिता की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। बहुत सुंदर एक भजन है, इसको सुनते हैं। चौक पुराओ, माटी रंगाओ, आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर आवेंगे। खबर सुनाऊं जो खुशी ये बताऊं जो, खबर सुनाऊं जो खुशी ये बताऊं जो, आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर आवेंगे। जय हो।
बजाओ रे सब मिल अनहद नाद, बजाओ रे सब मिल आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर आवेंगे। आज मोरे पिया घर आवेंगे। बहुत सुंदर भजन है। तो भगवान का राज्याभिषेक होता है, उसके बाद अयोध्या में राम जी का राज्य आरंभ होता है। सब लोग अत्यंत आनंदित हैं, सब सुखी हैं, सब बड़े प्रसन्न हैं और सब लोग अपने अपने नियम का पालन करते हुए भगवान राम के शासन में सब सुखी हैं, सब अपने जीवन को अच्छे प्रकार से जी रहे हैं। जब राज का उत्सव, राज तिलक का उत्सव संपन्न हो जाता है तो भगवान अपने समस्त साथियों से कहते हैं जो राम रावण युद्ध में सहयोगी बने थे कि अब आप अपने अपने गांव, अपने अपने स्थान को जाएं। सब लोग तो चले जाते हैं पर अंगद जी जाने को तैयार नहीं होते हैं। अंगद जी कहते हैं भगवान हमको मत भेजिए, आपसे प्रार्थना कि हमको अपने पास रहने दीजिए। किस मन स्थिति में अंगद जी हैं, कल्पना करिए। नीच टहल, हारमोनियम लगा लो भैया, बोले थे हम। नीच टहल गृह कै सब करी हूँ, पद पंकज बिलो की भवतरी हूँ। अस कही चरण परयु प्रभु पाई, अब जनिनाथ कहूँ गृह जाहि। अंगद जी कहते हैं हे प्रभु, हे परमात्मा, हम आपके घर में रहेंगे। छोटा से छोटा जो काम कोई न करना चाहे उस काम को करने के लिए हमें अनुमति दीजिएगा, हमें आदेश दीजिएगा, हम सब करेंगे, लेकिन अपने से दूर हमको मत कीजिए। भगवान उनको पास बुलाते हैं, उनके सर पे हाथ फेरते हैं और समझाते कि हे अंगद, आपका जब मन हो आप हमसे मिलने चले आइए, हमारे वहां रहने चले आइए, लेकिन आप राजकुमार हैं, अपने चाचा सुग्रीव की सहायता कीजिए, उनके साथ रहिए, अपने राज्य कार्य में उनका हाथ बटाइए। जब भगवान इस प्रकार से समझाते हैं तो अंगद जी सुग्रीव जी के साथ किष्किंधा की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान श्री राम अपनी प्रजा का हर प्रकार से ध्यान रखते हैं। सब लोग सुखी हैं, आनंदित हैं। एक दिन की बात है, परमात्मा राम अपने समस्त नागरिकों को बुलाते हैं और उनके सामने एकदम सहज भाव से अपने मन की बातें शेयर करते हैं, साझा करते हैं, साझा। भगवान राम अपने समस्त नागरिकों को बुला करके उनसे कहते हैं, सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उर आनी।
नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हि सोहाई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भाखौ भाई, तो मोहि बर जहूं भय बिसराई। भगवान राम कहते हैं कि हमको वही भक्त प्रिय है जो हमारे अनुशासन में रहता है। अनुशासन मतलब जो करना चाहिए वो करे, जो ना करना चाहे वो नहीं करना चाहिए। जो अकरणीय है, जो निषिद्ध है, उस काम को न करने वाला, और जो केवल करने वाली चीजें उसको करने वाला, हाँ, वो अनुशासित कहा जाता है। भगवान कहते हैं कि हम अभी आपको जो बता रहे हैं, अगर उसमें कहीं कोई आपको दोष दिखाई दे तो आप हमें रोकिए, टोकिए, समझाइए, लेकिन जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। परमात्मा राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक सवारा। ये मनुष्य का जो तन मिला है, इसी तन में जीव को मुक्त होने का सबसे उत्तम अवसर है। बाकी सब तन जो है सब योनियां भोग योनि है, पर मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें विवेक होता है, ज्ञान होता है, समझ होती है। संसार के मोह माया से व्यक्ति चाहे अपने आप को निकालना तो निकाल करके सदा सदा के लिए भगवान का हो जाए, इस संसार के प्रपंच से खुद को छुड़ा ले। भगवान कहते हैं जो मनुष्य शरीर में आने के बाद अपने मुक्ति का रास्ता नहीं ढूंढता वो आत्महत्यारा है। मनुष्य को चाहिए कि जब मनुष्य तन मिला है तो इसमें जीवन की समस्त जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए खुद को मुक्त करने के लिए, खुद को जानने के लिए वो उचित साधन अभ्यास अपने जीवन में अपनाए। भगवान कहते हैं यदि आप अपने आप को मेरा भक्त कहते हैं तो किसी भी प्रकार की चिंता फिक्र न करिए। जो आपकी जरूरत है वो सारी चीजें हम आपको प्रदान करेंगे समय समय पर। बस धैर्य धारण करके रखिए, अपनी पात्रता बढ़ाते रखिए। इस प्रकार से भगवान सबको जीवन का मर्म बताते हैं, जीवन का उद्देश्य बताते हैं। उनके अपने गुरुदेव महाराज वशिष्ठ जी भगवान के पास आते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, हमें जब आपके कुल की पंडिताई करने के लिए नियुक्त किया गया तो हमारा मन नहीं था कि काम करें, लेकिन हमें बताया गया कि परब्रह्म स्कूल में अवतार लेंगे, तो आपके दर्शन के लालसा से हम आपके घर में, आपके कुल में राज पुरोहित का कार्य स्वीकार किए। आज हम आपके गुरु बन के नहीं, आपके भक्त बन के आए हैं। बस कृपा करके हमें एक वर दे दीजिए। नाथ एक बर मांगऊ, राम कृपा कर देहूं। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनने हूँ। बस एक वर दे दीजिए कि जब जब हमारा जन्म हो तब तब आपके चरणों में हमारे प्रेम, हमारी प्रीति बनी रहे। इस प्रकार से वरदान मांगते हैं और फिर भगवान को प्रणाम करके अपने कार्य में लग जाते हैं वशिष्ठ जी। भगवान शिव पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे गिरिजा, रामचरित सत कोटि अपारा, श्रुति शारदा न बरने पारा। राम जी का चरित्र करुण है, 100 करोड़ से ऊपर है, अपार है, जिसको गिना नहीं जा सकता। कब कब किस किस काल में कब कब अवतार लिए परमात्मा। साक्षात श्रुति वेद और सरस्वती मैया भी उसका बखान पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकती हैं।
अनंत राम हैं, उनके अवतार अनंत हैं, उनकी कथाएं अनंत हैं। भगवान राम की कथा जीव को सुंदर मति बुद्धि प्रदान करती है, उसके जीवन को सुंदरता देती है, स्वच्छ करती है, अंतःकरण शुद्ध करती है। कलिकाल में भव सागर से पार जाने के लिए सुंदर ये नैया है। कथा में अपना मन लगाए तो समस्त विकारों से अपने आप को हटा करके बचा करके हम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे गिरिजा, भगवान राम की ये जो संपूर्ण कथा है, जितना हमारे मति में था हमने आपको सुनाया। भगवान की कथा सुन करके पार्वती जी कहती हैं, मैं कृत कृत्य भयूं अब तव प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। हमारे जीवन के संपूर्ण क्लेश सदा सदा के लिए समाप्त हो गए। हमारा जीवन धन्य हो गया। हमारे मन के भीतर का समस्त अज्ञान शंका सब समाप्त हो गया। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम वे श्याम राम समान प्रभु नाही कहू। सुंदर सुजान कृपा निधान, भगवान राम कृपा के निधान है। अनाथों पर प्रीति करते हैं। सो एक राम अकाम हित, वो अकेले एक राम ही है जो निष्काम भाव से अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं, भक्ति प्रदान करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिसके कृपा के एक लेश मात्र से मैं अज्ञानी मूर्ख तुलसीदास अपने जीवन में परम शांति का अनुभव प्राप्त करने लगा हूँ। उस राम जैसा कोई दूसरा नहीं है। पायो परम वे श्याम राम समान प्रभु नाही कहू। अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मौसम दीनन दीन हिता तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। हे परब्रह्म, हे परमात्मा राम, हमारे जैसा दीन दुखी कोई नहीं है और आप जैसा दीनों का हितकारी कोई नहीं है। कृपा करके हमारे चित्त अंतःकरण हृदय के मध्य जितने भी दोष हैं विकार हैं सबका हरण कर लीजिए, हमारे दुख को दूर कर दीजिए। और एक प्रार्थना और है, कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहूं मोहि राम। जिस प्रकार से लालची व्यक्ति को पैसे से लगाव होता है, बहुत गाढ़ा लगाव, कामी व्यक्ति को, पुरुष को या स्त्री को अपने से विपरीत देहधारियों से लगाव होता है, उसी प्रकार उसी तीव्रता से परमात्मा हमारा मन आपको चाहता रहे, ऐसी कृपा अपनी बनाए रखिए। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम। श्रीमद् रामचरित्र मानसमिदं भक्त्यावगाहन्तिये, ते संसार पतंग घोर किरणै दहयन्ति नो मानवा। ये राम कथा पुण्यदायी है, पापों का हरण कर लेती है, जीवन में हमारे विज्ञान को प्रकट करती है। कलिकाल से जो माया के कारण हमारे चित्त में मल आ गया है उसका पूरी तरह शमन कर देती है, नाश कर देती है, हमको उस मल से निर्मल कर देती है। जो कोई भी पूरे मनोयोग से मन लगा करके इस रामचरितमानस में गोते लगाता है, उसके जीवन के समस्त तापों को ये रामचरितमानस सदा सदा के लिए हर लेती है।
वो संसार के तापों से जलता नहीं है, हर हाल में सदा सुखी रहता, आनंदित रहता है। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने सप्तमः सोपानः समाप्त। तो भगवान की पावन पवित्र कथा अपार है, जिसका कोई था नहीं है, जिसको कभी शब्दों में न बांधा जा सकता, न समेटा जा सकता है। हमारे मति में, बुद्धि में जितनी थी, जितनी सामर्थ्य हम में है, उतना हमने आप सबके समक्ष भगवान की पवित्र कथा सुनाई। भगवान बुद्धि दे, मति और अच्छी बनाए, ताकि आने वाले समय में और अच्छे से हम सुना पाए। इसी के साथ इस कथा को हम यहाँ पर अभी विराम देते हैं। अब हम लोग आरती करेंगे, उसके बाद जो आगे के कार्यक्रम है उसमें हम शामिल होंगे। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी। गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनिजन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सबहि की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यासादि कवि बरज बखानी, काग भुसुंडी गरुण तेहि। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणी विषय रस पीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। कीरति कलित ललित सियपी की। कीरति कलित ललित। श्री
रामायण भगवान की जय, वाल्मीकि महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। नरसिंह भगवान की जय, भक्तराज प्रहलाद की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, गौ मैया की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।